दोस्तों, आज की कहानी है एक 42 साल की औरत की जिंदगी के कुछ अनसुलझे पन्नों के बारे में, जिसकी पूरी लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। हम मैरी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कार ड्राइव करके स्कूल जा रही है, क्योंकि वो एक चाइनीज लैंग्वेज की टीचर है। पर जाने से पहले वो खुद को एक इंजेक्शन लगाती है। जो दोस्तों किस चीज का है वो हमें कहानी के साथ पता चलेगा। दोस्तों, मैरी जितनी सुलझी हुई है उसकी लाइफ उतनी ही उलझी हुई है। अगले सीन में हम मैरी को उसके घर पर देखते हैं, जो अभी अपने बूढ़े फादर इन लॉ के साथ थी। दोस्तों, जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकते, इसलिए मैरी को ही उनका ध्यान बच्चों की तरह रखना पड़ता है। क्योंकि उनके खाने का भी टाइम हो गया था, इसलिए वो उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। दोस्तों, मैरी की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मैरी की कोई औलाद नहीं। उसे हर दिन अपने पति से इस बात को लेकर ताना सुनना पड़ता है। पर आज डॉक्टर से कहती है कि उसकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। हो सकता है उसे जल्दी ही खुशखबरी सुनने को मिले, जिसे सुनकर मैरी को थोड़ा सुकून मिलता है। बाहर निकलते टाइम उसे अपनी ही क्लास का एक स्टूडेंट पीटर मिलता है, जिसकी मार्शल आर्ट क्लास के दौरान पैर की हड्डी टूट गई थी। वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देती है। दोस्तों, मैरी एक अच्छी टीचर होने के साथ साथ एक अच्छी औरत भी है, लेकिन कई बार अच्छे लोगों की परेशानियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। अक्सर ऐसे लोग किसी से कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि शायद उन्हें पता होता है कि उनकी फीलिंग को समझने वाला कोई भी नहीं। ऐसे में इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है। वो किसी से कुछ नहीं कह पाता। घर जाने पर वो अपने क्लास के बच्चों के पेपर्स को चेक करती है, जिसमें कुछ बच्चों के बहुत ही खराब मार्क्स आए थे। इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि जो बच्चे चाइनीज लैंग्वेज में वीक है उन्हें वो एक्स्ट्रा क्लासेस देंगी, जिसमें दोस्तों पीटर भी था, वही लड़का जिसकी टांग टूट गई थी। अगले सीन में हम मैरी के हस्बैंड एंड्रयू को देखते हैं, जो अभी अपने फादर को नहला रहा था। वो मैरी से टॉवल पकड़ाने को कहता है, लेकिन इसमें मैरी बस थोड़ा सा ही देर कर देती है, जिस पर एंड्रयू इतनी सी बात पर उसे खरी खोटी सुना देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि बस अब वो मजबूरी में इस रिश्ते को फोर्सफुली निभा रहे हैं। उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है और प्यार वो तो जैसे कहीं दफन हो गया है। अगले सीन में मैरी अपने रूम में टीवी देख रही थी, जहां उसे मलेशिया में हो रहे दंगों के बारे में पता चलता है। वो जल्दी से अपनी मदर को कॉल लगाती है, जो कि वही रहती है, लेकिन उसकी मदर बताती है कि यहाँ सब ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल में है और वो सेफ है। जिसे सुनकर मैरी को काफी सुकून मिलता है। अगले दिन जब मैरी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसकी चाइनीज क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबको इसे सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं, सिवाय एक बच्चे को छोड़कर, पीटर, वही दोस्तों जिसकी टांग टूट गई थी। पीटर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि उसके फादर का चाइनीज में बिजनेस है और वो उनके काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा अगर उसने इसे नहीं सीखा तो। इसलिए सभी के जाने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहता है। अगले सीन में हम मैरी के छोटे भाई को देखते हैं, जो मैरी से कुछ पैसे उधार मांगता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था, वो बहुत बार मैरी से पैसे ले चुका है और मैरी भी बड़ी बहन होने के नाते उसे मना नहीं कर पाती। एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म हो जाने के बाद वो पीटर को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और फिर अपने घर पर आ जाती है। वो देर रात तक एंड्रयू का इंतजार करती है, पर वो नहीं आता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो शराब के नशे में धुत है। मैरी उसे बस लिमिट में पीने को कहती है, उल्टा वो ही उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम ही मेरी सारी परेशानियों की जड़ हो। 8 साल में तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई, तो मैं क्या करूं? मैरी से समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो हर वो कोशिश करी जो मैं कर सकती थी। इससे दोनों में फिर से बहस हो जाती है। अगले दिन एंड्रयू की बहन का कॉल आता है, जो ये खुशखबरी देती है कि उसका एक बेबी बॉय हुआ है और इस खुशी में उन्होंने एक पार्टी भी रखी है, जहां उन्हें जरूर आना है। एंड्रयू तो जाने से मना कर देता है, लेकिन मैरी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। अब सब रेडी होते हैं, जहां मैरी के फादर इन लॉ भी जाने वाले थे। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद आखिर वो उसकी बहन के घर के बाहर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन इन टाइम पर एंड्रयू जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो नहीं आ सकता, उसे अपने एक फ्रेंड के साथ गोल्फ खेलने जाना है। अब मैरी मना भी नहीं कर सकती थी, उसे अपने फादर इन लॉ के साथ अंदर जाना ही पड़ता है, वरना वो उसी पर ही बरस पड़ेगा। अब मैरी अपने फादर इन लॉ के साथ अंदर आती है, जहाँ काफी लोग थे। घर को काफी सजाया गया था और हो भी क्यों ना,
खुशी का माहौल जो था। अब दोस्तों मैरी उस बच्चे को गोद में लेती है और इस खुशी को महसूस करने की कोशिश करती है जो शायद वो कभी नहीं कर पाई। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ी खुशी क्या हो सकती है। वो इस मोमेंट को फील कर ही रही थी कि तभी एंड्रयू की बहन उसे अपने बच्चे को छीन लेती है, जिससे दोस्तों मैरी का दिल टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो गॉड से मन ही मन बस एक ही सवाल करती है कि मैं ही क्यों गॉड ने उसे इस खुशी से दूर रखा, इसमें उसकी क्या गलती है। दोस्तों जब आप सही हो, आपने कुछ भी गलत ना किया हो और तब आपके साथ कुछ गलत हो, तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और अभी मैरी की यही सिचुएशन थी। दूसरी तरफ पीटर का पैर भी ठीक हो चुका था, इसलिए वो मैरी के पास आता है अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइमिंग को चेंज करवाने, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी तो करनी थी। और मैरी उसकी टाइमिंग को चेंज कर देती है बिना ये सोचे समझे कि जल्दी ही इसकी वजह से उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। एक दिन जब वो पीटर को पढ़ा रही होती है, तभी उसे घर से एंड्रयू का कॉल आता है कि उसे घर जल्दी आना होगा, क्योंकि उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैरी के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो घर की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही वो पीटर को भी ले आती है, क्योंकि अभी तक उसकी क्लासेस खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पहली बार पीटर मैरी के फादर इन लॉ से मिलता है और जल्द ही वो उनसे घुल मिल जाता है और वो उनके साथ डिनर भी करता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों ये पहली बार था जब पीटर मैरी के घर आया था, लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो बहुत कुछ बदल चुका होगा और वो क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। अब काफी दिन बीत जाते हैं। हम मैरी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मैरी का एक आईवीएम नाम का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होने वाला है, जिससे दोस्तों संतान होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट से पहले मैरी एंड्रयू को काफी बार कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं करता। इस टाइम मैरी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन शायद वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती। अब जल्दी ही रिपोर्ट्स आती है, जिससे मैरी के सारे सपने टूट जाते हैं। एक उम्मीद जो उसके मन में थी वो भी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसका ट्रीटमेंट फेल हो चुका है। जल्दी ही इसके बारे में एंड्रयू को भी पता चलता है, जहां वो उसको काफी खरी खोटी सुनाता है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे अब वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों मैरी अब बिल्कुल टूट चुकी है। उसके पास अपना कोई भी नहीं जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपने सारे दुखों को बांट सके, अपनी तकलीफ बता सके। जैसे दुखों का पहाड़ उस पर टूट चुका है। वो बिल्कुल शांत हो चुकी है। अब वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जाती। एक दिन पीटर मैरी से इसके बारे में पूछता है, लेकिन मैरी उसे कुछ भी नहीं बताती। दिन बीतने लगते हैं। हम जान पाते हैं कि आज 3 दिन हो गए हैं मैरी को स्कूल गए हुए। पीटर इस वजह से काफी परेशान है। अब वो बस किसी भी तरह एक बार मैरी से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो एक लेटर लिखता है, जिसमें वो बताता है कि कुछ ही दिनों बाद उसका एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है। अगर वो वहां आएंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। हालांकि दोस्तों मैरी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन का दिन पास आने लगता है, वो सोच में पड़ जाती है कि वो जाए या नहीं। आखिरकार वो चली ही जाती है और वहां जाकर पीटर के लिए चीयर करने लगती है। और दोस्तों हम जान पाते हैं कि पीटर की मेहनत रंग लाती है और वो कंपटीशन जीत जाता है। उसे गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन दोस्तों पीटर के घर से कोई भी नहीं आया था पीटर को चीयर करने के लिए। ये देखकर मैरी डिसाइड करती है कि क्यों ना वो इसे मिलकर सेलिब्रेट करें। अब वो बाहर जाके खाना खाते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। दोस्तों शायद ये पहली बार था जब मैरी के फेस पर एक स्माइल आई थी और इसकी वजह था पीटर। पीटर की वजह से उसे थोड़े से खुशी के पल मिले थे, लेकिन क्या ये सही भी था वो हमें आगे पता चलेगा। घर आने पर वो अपनी क्लास के बच्चों के पेपर्स को चेक कर रही होती है, तभी पीटर की शीट उसके सामने आती है। दोस्तों वो तो जैसे पीटर का नाम सुनते ही थम सी जाती है। उसके हाथ चलना बंद हो जाते हैं। न जाने मैरी को क्या हो गया था, क्यों पीटर का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये क्या था जिसे मैरी भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। एक दिन जब मैरी स्कूल से वापस घर आ रही थी, तभी मैरी को एंड्रयू दिखाई देता है किसी दूसरी औरत के साथ। ये देखकर तो वो पूरी तरह टूट जाती है। शायद एंड्रयू ने उसकी वाइफ होने का दर्जा भी किसी और को दे दिया था। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
वो पूरे रास्ते रोते हुए घर आती है, लेकिन दोस्त वो किसी से भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, जैसे किसी ने सारे दुखों को उसका पता बता दिया हो। दोस्तों, जब इंसान पर दुखों का पहाड़ गिरता है तो वो चीखता चिल्लाता नहीं है, वो बस खामोश हो जाता है। और दोस्तों, अभी कुछ ऐसी ही हालत मैरी की भी थी। अपने फादर इन लॉ की देखभाल करते हुए वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि बेड पर लेटते ही उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। मैरी को एक खूबसूरत सपना आता है, जहां वो देखती है कि वो माँ बन चुकी है, उसके सामने पालने में उसका बच्चा है। वो सपना जो वो हर खुली आंखों से देखती आई है। मैरी देखती है कि वो उस मासूम को अपने कोमल हाथों से अपनी गोद में उठा रही है, लेकिन तभी बारिश की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और आंख खुलते ही जैसे उसका वो खूबसूरत सपना टूट जाता है, जो शायद कभी भी हकीकत नहीं बन सकता। बारिश की वजह से घर के अंदर पानी आ रहा था, इसलिए वो अपने फादर इन लॉ के कमरे में जाती है। मैरी उनसे कहती है कि आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी जब आप भीग रहे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। मैरी खिड़की बंद करने लगती है, तभी वो फिर से सवाल करती है, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं बोलते। इसलिए जब मैरी उनके करीब जाती है तब उसे पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, मैरी ने अपने एक और करीबी को खो दिया था। उनके फ्यूनरल में मैरी इसी औरत को देखती है जिसे उसने एंड्रयू के साथ देखा था। उसके साथ एक बच्चा भी होता है। शायद एंड्रयू ने उसे धोखा दिया था और उसके पीठ पीछे शादी भी कर ली थी। मैरी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना दुख सहा है, अब जैसे उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसका दिल पत्थर का हो चुका है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हार मानना नहीं चाहती। वो खुद को कमजोर नहीं मानती। वो एक बार फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आती है। वो फिर से स्कूल जाने लगती है, जहाँ पीटर मैरी को देख के काफी खुश होता है। जैसे पहले वो पीटर को एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करती थी, अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म होने के बाद वो उसे घर ड्रॉप करने ही वाली थी, तभी पीटर की तबीयत खराब हो जाती है। उसके नाक से खून आने लगता है। वो उसे फौरन घर में लाती है और खून रुक सके इसलिए वो उसे आइस देती है, लेकिन पीटर इसे अकेले नहीं कर पाता। तब उसकी मदद के लिए मैरी को रूम में आना पड़ता है, लेकिन ना जाने दोस्तों कैसे वो इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता तार तार हो जाता है। मैरी भी जानती है कि ये कितना गलत है, लेकिन वो भी खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन कुछ देर बाद मैरी को भी समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो पीटर को भी समझाती है कि ये कितना गलत है, लेकिन दोस्तों पीटर अभी जिस एज में है, जिस उम्र में है, इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके लिए ये सब नया था, उसके लिए ये सब एक्साइटेड था। वो अब मैरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन मैरी जानती है कि ये कितना गलत है। वो उसे बहुत समझाती है, लेकिन पीटर नहीं मानता। वो हर जगह उसे छूने की और उसके पास आने की कोशिश करता है। वो फिर से फिजिकल होने की जिद करता है, लेकिन एक दिन तो हद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मैरी को उसे एक थप्पड़ मारना पड़ता है। अब मैरी ने उसे घर छोड़ने के बजाय बस स्टॉप पर ही छोड़ना सही समझा, जो बात पीटर को अच्छी नहीं लगती। उसे ये बात बुरी लग रही थी कि अब धीरे धीरे मैरी उससे दूरियां बना रही है। वो मैरी की सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा था। इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है और इसी चक्कर में उनकी गाड़ी एक टैक्सी से टकरा जाती है। यहाँ पर भी मैरी को काफी कुछ सुनने को मिलता है। खैर, अब मैरी अपने घर आ जाती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए उसे पीटर मिल जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद अब वो भी ये समझने लगा है कि ये सब गलत है। इस रिश्ते को भुलाने में ही भलाई है। ये रिश्ता दुनिया के लिए सही नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया में इसे एक क्राइम माना जाता है। हालांकि पीटर के लिए सब इतना भी आसान नहीं था। मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस के दौरान वो अपने फोन में चुपके से खींची गई मैरी की फोटोज को देख रहा था, लेकिन इतने में ही उसके दोस्त उसके फोन को छीनकर उन सारी फोटोज को देख लेते हैं। और दोस्तों, ऐसी चीजें कहाँ छुप पाती हैं, सबको इस बारे में पता चल जाता है। जल्दी ही ये बात स्कूल के प्रिंसिपल के कानों तक भी जाती है। दोनों को बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल मैरी को सब बताने को कहते हैं। मैरी उन्हें सब बताती है। अब प्रिंसिपल मैरी को कुछ दिनों की छुट्टी लेने को कहते हैं और पीटर का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती। जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि साउथ कोरिया में इसे एक क्राइम माना जाता है। साथ ही हम जान पाते हैं कि प्रिंसिपल का जल्द ही प्रमोशन होने वाला है
और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे उनके प्रमोशन में कोई दिक्कत आए। अब घर जाते वक्त कार में पीटर फिर से मैरी के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी जानती है कि इसे अगर अभी खत्म नहीं किया गया तो फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वो अपनी कार रोकती है। वो पीटर से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, ये सब करके क्या होगा? हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, ना ये रिश्ता कभी समाज एक्सेप्ट करेगा। मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत अंतर है। पीटर कहता है ना जाने अब वो कभी एक दूसरे से मिल भी पाएंगे या नहीं। वो लास्ट टाइम बस उन्हें गले लगाना चाहता है। ये उसका पहला ब्रेकअप है। लेकिन दोस्तों मैरी नहीं मानती। तभी बाहर बारिश भी होने लगती है। पीटर बाहर जाता है और वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। मैरी से ये देखा नहीं जाता और आखिरकार वो उसे गले से लगा ही लेती है। मैरी ने उसकी आखिरी विश भी पूरी कर दी थी और दोस्तों यही उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। मैरी को कुछ दिनों के लिए ही सही पर खुशी के 2 पल तो मिले, लेकिन ये सही नहीं। ये रिश्ता मैरी को एक बड़ी सीख दे गया। अब घर जाकर मैरी वो डिसीजन लेती है जिसके बारे में शायद उसने कभी नहीं सोचा था। वो एंड्रयू को डिवोर्स दे देती है। वो अब घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। जब मैरी घर जाती है तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब मैरी डिसाइड करती है कि वो सब छोड़ छाड़ कर अपनी माँ के पास चली जाएगी और वो अपने माँ के गांव की ओर निकल जाती है। मैरी अब खुश है, हालांकि वो ये नहीं जानती कि ये किसका बच्चा है, एंड्रयू या फिर पीटर का। लेकिन मैरी को अब इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अब उस घुटन की जिंदगी को पीछे छोड़ आई है जहां अब वो यहाँ सुकून की जिंदगी बिता सकती है। उसकी जिंदगी से अब दुखों के काले बादल छट चुके हैं और इंतजार है तो बस उस खुशी की किलकारियों का जिसका उसने सालों से इंतजार किया है। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी होती है खत्म। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मैरी ने सही किया या फिर उसे पीटर के साथ अपने न्यू रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए था? कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।